राधे राधे सभी भक्तों को ब्रज गोपिका की जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम और शरद पूर्णिमा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। आज हम जानेंगे कि शरद पूर्णिमा का क्या महत्व होता है और शरद पूर्णिमा पर महालक्ष्मी देवी धन का वरदान कैसे देती हैं। अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे ही रास पूर्णिमा अर्थात कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। ज्योतिष के अनुसार पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन किए जाने वाले व्रत को कोजागर व्रत या कौमुदी व्रत कहते हैं। इसी दिन श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों के साथ वृंदावन में महारास रचाया था। प्राचीन पुराणों में उल्लेख है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। इस पूर्णिमा पर दूध और चावल से मिश्रित खीर बनाते हैं, क्योंकि चंद्रमा और दूध तत्व का समान ऊर्जा धर्म होने के कारण दूध चंद्रमा की किरणों को अपने में अवशोषित कर लेता है, अर्थात उस अमृत को ग्रहण कर लेता है और फिर वो दूध और खीर अमृत में प्रसाद बन जाती है। सभी पूर्णिमाओं में अश्विनी पूर्णिमा को सबसे खास माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इसी दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी और शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा तिथि पर ही हुआ था और श्री विष्णु को पति के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए माँ लक्ष्मी और श्री विष्णु की भी आज के दिन पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात में माँ लक्ष्मी अपने वाहन पर सवार होकर भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आती हैं। कहते हैं कि माता लक्ष्मी यह देखती हैं कि कौन जाग रहा है। कोजागरी का मतलब भी यही होता है कि कौन जागा हुआ है, कौन जाग रहा है। माँ लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं, धन धान्य का आशीर्वाद देती हैं। चंद्रमा का भी माता लक्ष्मी से भाई बहन का नाता है, क्योंकि चंद्रमा भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुआ था और दोनों को ही सफेद रंग काफी प्रिय है, क्योंकि सफेद रंग शीतलता और कोमलता का प्रतीक होता है। इसलिए ही शरद पूर्णिमा के दिन सभी मंदिरों में तथा घरों में भी भगवान जी को सफेद रंग की पोशाकें पहनाई जाती हैं और शाम होने पर चांद की चांदनी में चौकी बिछाकर उनको विराजमान किया जाता है और दूध की खीर का भोग लगाने के लिए चांद की चांदनी में रखा जाता है। जितना समय निकाल सके उतना चांदनी में बैठकर माँ लक्ष्मी नारायण अर्थात श्री कृष्ण राधा अर्थात अपने इष्ट देवता उनका पूजा अर्चन और स्मरण आरती करनी चाहिए, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्र किरणों का शरीर पर पड़ना बेहद शुभ माना जाता है और चंद्र देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जितना हो सके चंद्रमा को एकटगी लगाकर निहारना चाहिए, इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है। इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत जड़ता है। चंद्रमा की चांदनी में रखी खीर को खाने से कई प्रकार की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, अर्थात दूध का प्रसाद लेने से भी कई तरह के रोग खत्म हो जाते हैं। और किसी लोटे में या मिट्टी के घड़े में पानी भरकर चांद की चांदनी में रखना चाहिए और दूसरे दिन उस पानी का छिड़काव सारे घर में करना चाहिए। बचे हुए पानी से नहा लेना शुभ होता है। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रास रचैया श्री कृष्ण भगवान की जय। 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्र देवता की जय। शरद पूर्णिमा की जय। शरद पूर्णिमा का व्रत रखने से भी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन सच्चे मन से जो भगवान का स्मरण और जागरण करता है, उस पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है।